मध्य प्रदेश के मन में लेके कैसे जाएं और कांग्रेस को विजय दिलाएं, इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, सामूहिक नेतृत्व के साथ हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हार के बाद कई तरह की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा कई दिनों तक चली कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को खास तौर पर इस हार का जिम्मेदार कहा गया। ऐसे में सवाल उठे कि अब दोनों बड़े नेताओं की जगह कौन लेगा और किसे पीसीसी की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन इस पर पर्दा 16 दिसंबर को तब उठ गया जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि जीतू पटवारी प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। इसके बाद भी कई सवाल उठने लगे कि आखिर जीतू पटवारी कौन हैं, क्या राजनीति आधार रखते हैं और क्यों पार्टी ने उनके कंधों पर इतनी बड़ी हार के बाद भी जिम्मेदारी डाली है। क्या खत्म होगी कमलनाथ और दिग्विजय की राजनीति करियर? ये तमाम सवाल उठने लगे जब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे कि आखिर जीतू पटवारी कौन है और क्यों उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पिछले समय में कांग्रेस की विचार को हम घर घर तक, जन जन तक और मध्य प्रदेश के मन में लेके कैसे जाएं और कांग्रेस को विजय दिलाएं, इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आने वाले दौर में, वो लोकसभा हो या आने वाली विधानसभा हो, मैंने कहा ना सारे वरिष्ठ जनों के तो उसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सामूहिक नेतृत्व आता है। उनके सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस चलेगी। पहले जीतू पटवारी के बारे में जान लेते हैं। खुद जीतू पटवारी भी जानते हैं कि उन्हें मिली जिम्मेदारी इस हार के बाद कितनी बड़ी हो गई है और कितना मुश्किल होगा उन चुनौतियों से पार पाना जिन्हें वह अब फेस करने वाले हैं। 50 साल के जीतू पटवारी खुद भी इस चुनाव में बीजेपी के मधु वर्मा से 35,000 वोटों से हार गए। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर क्यों पार्टी ने फिर भी हार के बाद भी उनके ऊपर विश्वास जताया। इसका जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी के सीएम चुनने की रणनीति से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। दरअसल जीतू पटवारी मालवा नेवाड़ क्षेत्र में ओबीसी समुदाय से आते हैं और उसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आते हैं। 66 सीटों वाले यह क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ये भी एक वजह है वह इस पद पर बैठाए गए हैं। इंदौर के पास एक छोटे से शहर बिजलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे जीतू पटवारी ने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते गए। 2013 में वह पहली बार राव से विधायक चुने गए और यह सीट उन्होंने 2018 के चुनाव में बरकरार भी रखी और ये जीत भी बरकरार रखी। उन्होंने राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वह पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भी थे। वहीं 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मिली हार और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने भी कई राज्यों की लीडरशिप में बड़े फेरबदल कर दिए हैं। आला अखबार को उम्मीद है कि युवा ब्रिगेड को कमान देने से पार्टी की डूबती नैया पार लगेगी और पार्टी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री 48 साल के उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है और 38 साल के हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ओबीसी समाज से आते हैं जबकि उमंग सिंघार आदिवासी समाज से और वहीं हेमंत ब्राह्मण समाज से आते हैं। जिस ओबीसी कार्ड को राहुल गांधी हर बार बात करते रहे हैं और बीजेपी ने इसी ओबीसी कार्ड को लेकर मोहन यादव को सीएम बनाया, अब उसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने जीतू पटवारी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि इन सब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में भी बताया, तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाएंगे वो 2024 लोकसभा चुनाव में, वो भी सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव है सामने, अच्छा पार्टी परफॉर्मेंस करे, ये चुनौती है। इस भावना को कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए। हमारे यूथ कांग्रेस की ओर आए, 40% वोट हमें भी विधानसभा मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 48% मिला है। नेचुरल 51% वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, ये चुनौती है। और जैसा मैंने कहा था
कि हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में एक नया विचार जो सबसे बड़ा है, सामूहिक नेतृत्व के साथ हम काम करेंगे। साथ ही सारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद से सारे युवाओं को कैसे हम यूजफुल युवाओं का उपयोग हो जाए, जो योग्यता है उसका किस तरीके से हम काम लें, ये सब हमारे सामने आने वाला समय बताएगा। मैं मानता हूँ हमारे यहाँ गुटबाजी का अंत है। किसी प्रकार की मध्य प्रदेश में अब गुटबाजी शब्द क्या होता है कांग्रेस पार्टी में वो नहीं दिखेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय की राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगी? कांग्रेस के पुराने क्षत्रपों का साइडलाइन करने के बाद अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मौजूदा पार्टी के पुराने क्षत्रपों का अब क्या होगा और उनका भविष्य क्या है? 14 दिसंबर को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पहले ही कह दिया था कि मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं। तो पहले आप कमलनाथ का वो बयान भी सुन लीजिए कि रिटायरमेंट की जो बात उन्होंने कही थी। और बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितने बिजली के बिल आएंगे, देखिएगा किसानों के साथ कितना अन्याय होगा। तो ये तो सब सामने आएंगी बातें। आप सबने छिंदवाड़ा की विधानसभा में मुझे अपना प्यारा विश्वास दिया। आगे की चुनौती भी बहुत जबरदस्त है कि वे सोचते हैं छिंदवाड़ा की सातों सीटें जीत गए। 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है ना सातों की सातों सीट सब सीटें जीत गए। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, तो धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका चाहता है, वो अपने हाथों को काम चाहता है। ये नौजवान हमारे छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा? हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है और आज ये नौजवान भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना लंबा चौड़ा है, इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो पूरे प्रदेश को देखा, छिंदवाड़ा में तो फिर भी हम थोड़ा बचे हुए हैं। बहुत सारी चीजों से हम बचे हुए हैं क्योंकि उनको मेरा डर है। पर बाकी जिलों में जाओ, अब सुनता हूं पैसे दो काम लो, किसी की 50 एकड़ जमीन हो, ये पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। फिलहाल पार्टी कमलनाथ को कोई पद देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राज्यसभा में ही बरकरार रहेंगे, उन्हें भी कोई बड़ा रोल नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस का नेतृत्व अब भूपेश बघेल से भी नाराज है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है, उनसे भी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों में और उन्हें भी बदलने के बाद अब युवा चेहरे को मौका देने के मूड में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इन सब पर अभी अपडेट आना बाकी है और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान हाईकमान इस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस क्या सीख लेती है और 2024 को लेकर क्या रणनीति बनाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।